मधेपुरा नामक एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दिन कृष्णा मोहन के घर जाकर उससे पूछता है। कैसे हो मोहन? क्या तुमने जादुई तालाब के बारे में सुना? हाँ कृष्णा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या ये सच है? लोग कहते हैं उस तालाब में एक जलपरी रहती है जो कि अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करती है। चलो चल कर देखते हैं। इतना कहकर वो दोनों जादुई तालाब की तरफ निकल गए। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वो जादुई तालाब पर पहुंच जाते हैं। कृष्णा कहता है, मोहन, यही वो जादुई तालाब है जिसके बारे में हमने सुना था। अगर ये सच है तो हम पर कृपा करो जलपरी। कृष्णा और मोहन दोनों अच्छे और नेक व्यक्ति हैं, इसलिए जलपरी उनके सामने आ गई। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों का कब से इंतजार था। मैं तुम दोनों को एक एक जादुई शक्ति देना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब सच है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जलपरी ने मोहन को जादुई तालाब का पानी दिया, जिसे वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही देख सकता था, और कृष्णा को एक जादुई कुल्हाड़ी दी जिसमें 100 हाथियों की शक्ति थी। इतना कहकर जलपरी गायब हो गई और कृष्णा और मोहन अपने घर की तरफ चले गए। घर जाकर दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह उन्होंने जादुई तालाब के बारे में सबको बताया। मोहन एक एक करके सबकी भविष्यवाणी बताने लगा। धीरे धीरे गांव में मोहन की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। दूसरी तरफ जादुई कुल्हाड़ी की मदद से कृष्णा ने भी खूब तरक्की की। दोनों दोस्त खुश थे अपने अपने जीवन में। मोहन लोगों को भविष्य बताता था और कृष्णा लकड़ी काटकर बेचा करता था। एक रात मोहन अपने घर में आराम कर रहा था कि तभी उससे एक आने वाले संकट का आभास हुआ। उसने देखा कि गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मोहन बिना वक्त गवाए कृष्णा से मिलने भागा। मोहन ने कृष्णा को आने वाले संकट की जानकारी दी। दोनों गांव को इस मुसीबत से बाहर निकालने की तरकीब के बारे में सोचने लगे। मोहन बिना वक्त गवाए जंगल की तरफ भागा। जंगल में उसने जादुई कुल्हाड़ी की मदद से जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर एक लकड़ी का पुल बनाया, जिसे गांव वाले उस पुल की मदद से दूसरी तरफ एक सुरक्षित जगह पर जा सके। मोहन और कृष्णा ने रात भर मेहनत करके आखिरकार एक मजबूत पुल बना लिया। अगली सुबह बिना वक्त गवाए दोनों ने गांव वालों को आने वाले संकट के बारे में बताया और सबसे गांव को खाली करने की बात कही। गांव वालों ने मोहन और कृष्णा की बात मानकर अपने बच्चों और परिवार के साथ जानवरों को लेकर उस पुल की मदद से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया। उसी रात मूसलाधार बारिश हुई और पूरे गांव में बाढ़ आ गई। गांव वालों ने दोनों दोस्त की मदद से संकट का सामना किया और उन्हें पार करने में सफल रहे। गांव के लोगों ने दोनों दोस्त को धन्यवाद दिया और उन्हें गांव के नायक के रूप में सम्मानित किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें लिखकर जरूर बताएं और देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। आकाश के ऊपर इंद्रधनुष के पीछे एक छुपी हुई दुनिया थी, परीलोक, जहां हर परी किसी एक खुशबू, रंग या जज्बात की रखवाली करती थी। यहीं रहती थी नूर परी, रोशनी और उम्मीद की देवी। उसका काम था दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में भी रोशनी भेजना। उसके पंख चांदनी से चमकते थे और उसकी आवाज से दर्द छुप जाता था। लेकिन नूर थोड़ी अलग थी। उसने कभी अपनी दुनिया से बाहर कदम नहीं रखा था। उसका सपना था पृथ्वी पर जाने का, इंसानों को करीब से देखने का, पर एक दिन परीलोक के नियम तोड़कर पृथ्वी जाना मना था।
एक रात जब सारी परियां सो रही थीं, नूर अपने पंखों में थोड़ी चांदनी भरकर चुपके से पृथ्वी पर उतर गई। वह एक छोटे से गांव में आई, जहां सब लोग दुखी और चिंतित थे। खुशी जैसे कहीं खो गई थी। वहां उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से, अनय, जो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। नूर ने अनय के चेहरे को देखा और बस एक मुस्कान में उसका दिल जीत लिया। पर उस गांव में एक रहस्य छुपा था। अंधेरों की साजिश उस गांव में एक पुरानी काली घड़ी थी, जो कभी बंद नहीं होती थी। लोग कहते थे कि घड़ी चलती रहे तो जिंदगी रुक जाती है। उस घड़ी के अंदर थी एक बुरी आत्मा, विरास, जो इंसानों के सपने खा जाती थी। नूर ने महसूस किया कि गांव के लोग खुश नहीं, बस जिंदा हैं। एक रात विरास ने नूर पर हमला किया। उसने नूर के पंख तोड़ दिए और उसकी याददाश्त छीन ली। नूर भूल गई कि वह एक परी है। अब वह एक आम लड़की बन गई थी। अनय ने नूर को अपने घर ले जाकर संभाला। जब लोग उसे परी कहते, वह मुस्कुराकर कहती, काश मैं होती। पर अनय ने कभी यकीन खोने नहीं दिया। उसने नूर को अपने बनाए हुए सपनों के स्केच दिखाए, जहां एक रोशनी वाली परी अंधेरों से लड़ती थी। एक रात जब विरास ने अनय के सपने पर कब्जा किया, नूर के अंदर कुछ जाग गया। उसके हाथ रोशन होने लगे, उसकी आंखों में चांदनी चमक उठी। उसकी यादें वापस आ गईं। नूर को याद आ गया कि वह कौन है। नूर ने अपने टूट चुके पंखों को रोशनी से जोड़ लिया। उसने अपने आसपास के सभी बच्चों के सपनों से एक ताकत बनाई, एक उम्मीद का चक्र। विरास के सामने जाकर उसने कहा, तेरा काम खत्म। अब लोग जिएंगे भी, मुस्कुराएंगे भी। नूर ने विरास को उस घड़ी में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस दिन से गांव में खुशी लौट आई। अनय भी बोल पाया। उसने पहली बार कहा, नूर, तुम मेरी परी हो। नूर के पास दो रास्ते थे, या तो परीलोक लौट जाए, या पृथ्वी पर अपनी यादों के साथ एक इंसान बनकर जिए। उसने क्या चुना? उसने चुना दोनों। हर रात जब कोई बच्चा सपना देखता है, तो उसमें एक चमकती सी रोशनी होती है। वो नूर परी होती है, जो अब इंसान भी है और परी भी। एक रात नूर अपने कमरे में थी, जब उसे एक सपना आया। सपने में एक सुनहरी दरवाजा था, जिससे एक आवाज आ रही थी, नूर, तुम्हें लौटना होगा, परीलोक खतरे में है। सुबह होते ही नूर समझ गई, परीलोक को उसकी जरूरत है। लेकिन क्या वह अपनी नई दुनिया, अनय और इंसानी जिंदगी को छोड़ पाएगी? उसने अनय से कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगी। जब नूर परी लोक पहुंची, तो सब कुछ बदल चुका था। रंग उड़ गए थे, फूल मुरझा गए थे, और सारी परियां खोई खोई सी थी। पता चला कि कोई सपना चोर आया है, एक पुराना जादूगर, जो परियों के सपने चुरा रहा है। उसका नाम था अलाप, एक कभी बनवासी परी, जो अब बदला लेने आया था। उसने नूर को चुनौती दी, अगर तुमने एक सप्ताह में सपनों का दरवाजा नहीं ढूंढा, तो मैं सब परियों के जज्बात चुरा लूंगा। नूर ने 7 रातों में 7 स्थानों की यात्रा की। चुप रहो का जंगल, जहां हर आवाज चुप हो जाती है। सिलसिले वाली नदी, जो सिर्फ सच्चाई दिखाती है। पलटने वाला शीशा, जिसमें अपनी असली रूह दिखती है। यादों का महल, जहां बीते वक्त की तस्वीरें जीवित हो जाती हैं। मुस्कानों का पहाड़, जहां सिर्फ दर्द छुपाए लोग मिलते हैं। भूल गए नाम का बाजार, जहां सब कुछ होता है, बस अपना नाम नहीं।
और आखिरी सुनहरे सपनों का दरवाजा, जिसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसका सपना सबसे निर्मल हो। उसने हर स्थान से एक एक रहस्य हल किया। अंत में उसने समझा, दरवाजा उसके दिल के अंदर है। सपने चुराए नहीं जा सकते अगर विश्वास जिंदा हो। अलाप ने नूर से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह सपने देखा करता था, पर मुझे कोई नहीं समझ पाया। नूर ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे सपने छोटे नहीं थे, बस कोई था जो उन्हें सुन नहीं पाया। नूर ने अपनी रोशनी उसमें बांट दी। अलाप का गुस्सा पिघल गया और वह परी लोक से दूर एक शांत ग्रह में चला गया। परियों ने नूर से कहा, तुम यहीं रहो, तुम परी लोक की रानी हो। लेकिन नूर ने मुस्कुराकर कहा, मैं दोनों लोकों की हूं। सपने वहीं सबसे सुंदर होते हैं जहां उन्हें समझने वाले लोग होते हैं। वह फिर से पृथ्वी पर लौट आई। अनय ने उसे देखते ही कहा, मैं जानता था मेरी परी लौट आएगी। और उस रात से नूर परी के पंख और भी ज्यादा रोशन हो गए, क्योंकि अब वह सिर्फ रोशनी की नहीं, माफी, जज्बात और सपनों की परी थी। सपने छोटे बड़े नहीं होते, उन्हें समझने वाली सोच बड़ी होती है। जो अपने दर्द के पार देखे वही असली परी बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के पास ही एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लोग जादुई गुफा कहते थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि जो भी उस गुफा में गया वो या तो बदले हुए रूप में लौटा या कभी लौटा ही नहीं। गांव में एक निडर और जिज्ञासु लड़का था, अर्जुन। वह हमेशा रहस्यों को सुलझाने में लगा रहता था। जब उसने जादुई गुफा की कहानी सुनी तो उसका मन बहुत उत्साहित हो गया। सभी ने उसे मना किया, पर उसने ठान लिया, मैं उस गुफा का रहस्य जानकर ही रहूंगा। अर्जुन एक सुबह जल्दी उठा और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। गुफा बहुत पुरानी थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। अंदर जाते ही उसे एक नीली रोशनी दिखाई दी। वो आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, जो आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था। साधु ने बिना आंख खोले कहा, जिस उत्तर की तलाश में आया है वह केवल तभी मिलेगा जब तू अपने लिए नहीं, किसी और के लिए मांगे। अर्जुन ने पूछा, क्या आप मुझे कोई शक्ति दे सकते हैं? साधु बोले, अगर तू अपने दिल से किसी और की भलाई मांगेगा तो गुफा तुझे अपना रहस्य देगी। अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मेरे गांव में एक बूढ़ी अम्मा है जिनकी आंखें नहीं हैं। अगर उन्हें दोबारा देखने की शक्ति मिल जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। तभी गुफा कांपने लगी और एक तेज रोशनी में अर्जुन बेहोश हो गया। जब अर्जुन उठा, वो फिर से गुफा के बाहर था। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। वहां सब चौंके, क्योंकि अंधी अम्मा अब देख सकती थी। उन्होंने कहा, रात को एक नीली रोशनी मेरे सामने आई और मेरी आंखें ठीक हो गईं।
दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस गुफा का जिक्र नहीं किया, लेकिन हर साल वो चुपचाप किसी न किसी के लिए मन से एक सच्ची दुआ करता, और जादुई गुफा हर बार उसे सुन लेती। सीख: जादू उन दिलों में बसता है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। जादुई बारिश की कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ पेड़ और पहाड़ियां थी, वहां एक पुरानी कहानी थी जो सभी लोग सुनते आए थे। कहानी थी एक जादुई बारिश की, जो सिर्फ एक बार हर 100 साल में होती थी। और इस बारिश के बाद जो भी कोई अपनी दिल से कोई एक ख्वाहिश करता, वो जरूर पूरी होती थी। इस बारिश का अपना एक राज था। अगर कोई अपनी ख्वाहिश गलत दिल से करता, तो वो ख्वाहिश उसकी जिंदगी में अंधेरों का सबब बन जाती। गांव में एक लड़की थी, आशा, जो हमेशा से इस जादुई बारिश के बारे में सोचती रहती थी। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था, अगर एक बार जादुई बारिश होती है, तो तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। आशा ने अपनी दादी से जादुई बारिश के बारे में बहुत कुछ सीखा था। आशा ने सोचा कि वो जादुई बारिश का इंतजार करेगी और अपनी ख्वाहिश करेगी। आशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या मांगे। वो अमीर बनना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि जब जादुई बारिश होगी, तब वो अपने लिए मांग लेगी और पूरी जिंदगी खुश और अमीर रहेगी। आखिरकार जादुई बारिश का दिन आया। चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी। आसमान में कुछ चमक रहा था, मानो तारे हो। चारों तरफ एक अलग सी चमकीली रोशनी बिखर गई। आशा को पता चल चुका था कि ये जादुई बारिश के पहले का मौसम है। धीरे धीरे तेज हवाओं के बाद बारिश शुरू हुई। आशा ने जो अपने लिए इतने सालों से सोचा था, वो उससे मांगने ही वाली थी कि उसे एक ख्याल आया कि क्या वो सही मांग कर रही। काफी देर सोचने के बाद, अपने आप से कई सवाल पूछने के बाद, आशा ने अपनी ख्वाहिश की। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग खुश रहे और चारों तरफ हरियाली रहे। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में सभी को पानी, खाना और शहर की सुविधाएं मिल सके। बारिश के बाद अगली सुबह जब सबने आसपास देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चारों तरफ हरियाली और खुशियां छाई हुई थी। गांव में खुशी की अलग ही लहर दौड़ गई। आशा की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। गांव में सभी लोग खुश थे और उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही थी। सबने आशा को आशीर्वाद दिया और उसके साफ दिल की सराहना की। आशा ने सबका दिल जीत लिया। आशा की वजह से अब पूरे गांव में अब सुख, समृद्धि और शांति थी। आशा भी ये सब देखकर बेहद खुश थी। धन्यवाद।